गोट आबाद ज़मीन दोस्तों क्या होती है? गोट पाकिस्तान बनने से पहले भी बहुत सारे आबाद थे। गोट कहते हैं गाँव को। 1987 में पहली बार इनको रेगुलराइज़ किया गया। इनकी गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई, एक अथॉरिटी बनाई गई और उसके बाद 2008 में दोबारा से जो है रेगुलराइजेशन की गई। अब ये गोट एक तो पुराने भी आबाद हैं और दूसरे 1987 के बाद भी बहुत सारे गोट आबाद किए गए। इन गोटों का सिंपल सा लॉ ये है कि पहले से आबाद है वो तो है, लेकिन जो अब आबाद किए जा रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर, जो सिंध का चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी अथॉरिटी होती है कि वो जो भी गरीब लोग हैं, जो अपना घर नहीं खरीद सकते, उनके लिए एक ज़मीन को मुख्तस कर दें कि जी ये ज़मीन जो है ना हम 10,000 गरीबों को दे रहे हैं, 15,000 गरीबों को दे रहे हैं और वहाँ पर जो है ना उनको प्लॉट अलॉट कर दिया जाए। इसका रूल ये है कि 242 गज 2 घंटे से बड़ी ज़मीन किसी के नाम नहीं की जा सकती। प्लस वो ज़मीन नॉन ट्रांसफरेबल होती है, मतलब वो गवर्नमेंट ने आपको गिफ्ट के तौर पे दी है, आप उसको बेच नहीं सकते। गोटों की ज़मीन खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से, लेकिन उनमें खरीदो फरोख्त जारी है, लोग खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। तो वो कैसे करते हैं? वो सिंपल ये करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक सनद इशू करती है, जो भी ओनर होता है उसके नाम पे कि जी ये हमने जो है ना ज़मीन आपको दी है, ये टुकड़ा है, उसके साथ नक्शा भी लगा हुआ होता है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, उसमें लिखा हुआ होता है। और उसी सनद के ऊपर जो है ना एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना देता है, मतलब मेरे नाम पे सनद इशू हुई है, मैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी को भी। लेकिन मैं अगर किसी को और को बेचना चाहता हूँ तो मैं सिंपल उसके नाम पे उस प्लॉट की पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा दूंगा और फिर वो अगर किसी और को बेचना चाहेगा तो वो सब पावर ऑफ अटॉर्नी बना देगा। ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पर तो पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी जाती है या फिर एक सेल एग्रीमेंट कर दिया जाता है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इनको ट्रांसफर आप नहीं करा सकते, ये कानून के खिलाफ है।